नमस्ते। आशा है आप सभी कुशलपूर्वक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम एक बहुत ही खास महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे YouTube वाले सदस्य या हमारे WhatsApp वाले सदस्य सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हमारे जीवन में प्रगति बहुत आवश्यक है। जीवन जी लेना आवश्यक नहीं, जीवन के लिए आगे बढ़ना बहुत ही आवश्यक है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धार्मिक से संबंधित हो, लौकिक से संबंधित हो, भौतिक या आध्यात्मिक, चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, हम अपने कर्म वासना के अनुसार अपने जीवन में क्षेत्रों का चुनाव करते हैं। अर्थात हम अपने पिछले जीवन में उसमें अगर कोई वासना रह गई हो, कोई विशेष इच्छा रह गई हो जो पूरी ना हो, तो हम पुनर्जन्म लेते हैं। अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए जब वो जन्म लेता है तो वह उसी क्षेत्र में फिर सफ़र करता है, उसी क्षेत्र में फिर यात्रा करते चला जाता है जिस क्षेत्र को वो छोड़ा था। चाहे वो धार्मिक से हो, चाहे भौतिक हो, चाहे लौकिक हो या आध्यात्मिक हो। कुछ लोग अपने मोक्ष को प्राप्त करने के लिए पुनर्जन्म लेते हैं, अर्थात पिछले जन्म में आध्यात्मिक जीवन की यात्रा करते हुए भी, उस पथ को चुनते हुए भी वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो फिर इस जन्म में इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए वह पुनर्जन्म लेते हैं। इतना ही नहीं, वह जिस आस को छोड़ा था फिर उस आस को पूर्ण करने के लिए वह इस जन्म में उसी ओर खींचता चला जाता है, जिसे हम कर्म वासना कहते हैं। और ये कर्म वासना ही हमारे जीवन का निर्धारण करती है। किसी भी क्षेत्र को चुना जाए, उसकी प्रगति के लिए आवश्यक है गुरु की कृपा। बिना गुरु की कृपा के, उनके आशीर्वाद के, गुरु के मार्गदर्शन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। कोई भी अपने जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। हाँ, कुछ अपवाद होते हैं जो बिना गुरु के ही काफ़ी कुछ प्राप्त कर लेते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं और वे सोचते हैं कि हम सब कुछ पा लिए बिना गुरु के। अगर हम इसे कोष्टक में रखते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि गुरु जो है उन्हें दिखाई नहीं दिए, बस गुरु के बिना वो कुछ नहीं कर सकते। बिना वो गुरु को देखे वो समझते हैं कि मैंने सब कुछ प्राप्त किया बिना गुरु के, लेकिन नहीं, गुरु उनके साथ रहते हैं, गुरु की कृपा उनके ऊपर रहती है, गुरु उनका पथ प्रदर्शन करते रहते हैं। और सच यही है कि बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग स्वयं गुरु होते हैं, वो गुरु हैं लेकिन उनके ऊपर भी गुरु होते हैं, महागुरु जो होते हैं, जो उनका मार्गदर्शन करते जाते हैं। साक्षात दैवम गुरु रूपेण प्रत्यक्षम। हर व्यक्ति का अपना एक नाम होता है। हम इस दुनिया में एक नाम से जाने जाते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, कुछ 10 दिन के अंदर ही उसका नाम रख दिया जाता है और ये नाम उनके व्यवहारिक जीवन में चलता रहता है उनकी मृत्यु तक। अर्थात ये नाम जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। कई मामलों में ये देखा गया है कि कुछ परिवार के लोग व्यवहारिक तौर पर अपना नाम दूसरा रखते हैं, या कुछ लोग होते हैं जैसे पूजा पाठ और संकल्प लेने के लिए दूसरा नाम रखते हैं, उसे शर्मा कहा जाता है। ऐसे ही सामाजिक जीवन में जो नाम अलग अलग होता है या समाज के लिए जो अपना नाम अलग रखते हैं, उसके कई उदाहरण हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर ये कह सकते हैं कि विष्णु गुप्ता जो चाणक्य नाम से जाने जाते हैं, सिनेमा जगत के प्रसिद्ध, जिन्हें सुपरस्टार भी कहा जाता है, रजनीकांत, जिनका जन्म नाम है शिवाजी राव गायकवाड़। इसी प्रकार एम जी रामचंद्रन
जो एमजीआर के नाम से जाने जाते हैं। वीसी गणेशन, जिन्हें शिवाजी गणेश के नाम से जाना जाता है। हिंदी जगत के प्रसिद्ध अभिनेता धर्म सिंह दियोल, जो धर्मेंद्र के नाम से जाने जाते हैं। कुंभ योनि या कुंभ मुनि, जो अगस्त्य मुनि के नाम से जाने जाते हैं। मूलन, जो तिरुमूलर कहलाए। आर सुंदर, तिरुमूलर कहलाए। रावण, रामायण के जो एक प्रसिद्ध रावण, उनका शुरू में उनका नाम दशग्रीवा था, किंतु स्वयं शिव जी ने उनके नाम रावण रखा। इसका भी एक कारण था, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा चिल्लाते थे और यही कारण था कि उनका नाम रावण पड़ा। इसी प्रकार नाम सामाजिक तौर पर बदल जाना या व्यापार के लिए बदल जाना, या कह सकते हैं कुछ पूजा संस्कार के लिए अपना नाम बदल देना, ये अलग मायने रखता है। किंतु आध्यात्मिक पद पर जो नाम दिया जाता है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो एक समुदाय से हटकर इस समुदाय में जुड़ जाते हैं। ज्योतिष में कुंडली देखते हैं तो हम जानते हैं कि नक्षत्र के आधार पर नाम रखा जाता है। चंद्रमा के आधार पर, चंद्रमा कहाँ स्थित है, कई पद्धति होती हैं जो कभी कभी गलत भी हो जाती हैं। नक्षत्र के नाम पर नाम रखने वाले नक्षत्र नामावली कहते हैं। अगर और कोई दूसरी पद्धति ना हो तो नक्षत्र नाम पर जा सकते हैं। जैसे हम अभी चर्चा किए, कर्म वासना के आधार पर हम ये जानते हैं कि किसने किस लिए जन्म लिया, अर्थात जो कोई वासना छूट गई, जो कोई इच्छा छूट गई, उस आधार पर वो जन्म लेकर इस जन्म में वह उसे पूरा करते हैं और पुनर्जन्म लेते हैं, ये कहा जा सकता है। इस प्रकार जानने के लिए ज्योतिष में कई विधियां हैं, जैसे कुछ आरूढ़ लग्न या फिर लग्न, 5वां घर, 9वां घर। ज्योतिष की कुंडली में ये जाना जाता है कि चंद्रमा किस घर पर है। कई तरह के आकलन, कई तरह की गणनाएं भी इसमें हैं। पहला घर लग्न, 5वां घर भविष्य और 9वां घर भूतकाल के लिए देखा जा सकता है। इस प्रकार पहला, 5वां और 9वां घर शक्ति स्थल कहलाता है, जिसमें हम वर्तमान, भूत और भविष्य का आकलन कर सकते हैं। जन्म के समय कौन सा ग्रह कहाँ स्थित है, चंद्रमा कहाँ स्थित है, गुरु कहाँ स्थित है, इस प्रकार ये सब देखकर ही उसका आकलन किया जाता है। पहला घर लग्न, जो वर्तमान को दर्शाता है। 5वां घर भविष्य को दर्शाता है और 9वां घर भूत को दर्शाता है। और इसी प्रकार बहुत सी गणनाओं को करते हुए, आकलन करते हुए, कौन से ग्रह कहाँ स्थित है, चंद्र कहाँ स्थित है, ये सब जानते हुए और ग्रहों को देखते हुए सद्गुरु, गुरु अपने शिष्यों के लिए एक नाम का चुनाव करते हैं, जो नाम उनके आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ता है। गुरु का दिया हुआ नाम बहुत ही पवित्र होता है और ये पवित्रता आपके जीवन का कायाकल्प कर देती है, पलट कर रख देती है, आपको पुनर्जीवन देती है। पुनर्जीवन वैसे ही जैसे ब्राह्मण समाज में जब लड़कों को जनेऊ पहनाया जाता है तो कहा जाता है कि उनका पुनर्जन्म हुआ, जिसे द्विजा भी कहते हैं। इसी प्रकार अपने गुरु से, सद्गुरु से अपना नाम प्राप्त करना बहुत ही पवित्र कहलाता है। वह समय हमारे लिए पुनर्जन्म का समय है और जो भी इस नाम को प्राप्त कर लेता है वो हर समुदाय से हटकर इस समुदाय में प्रवेश कर जाता है, अर्थात गुरु के साथ जुड़ जाता है। और स्वाभाविक है कि गुरु के साथ जुड़ने पर वह देवत्व से जुड़ जाता है और उस समुदाय में पहुंच जाता है। हम कह सकते हैं कि जड़ से सीधा टहनी, ऊपर की टहनी तक जुड़ जाना, गुरु और देवत्व से मिल जाना। हम लोगों के कोई पुराने वीडियो में भी हम बरगद के पेड़ के विषय में चर्चा किए थे। ये जो बरगद का पेड़ है, जब उसकी जड़ें निकलते हुए सीधा पृथ्वी को छूती हैं
और पृथ्वी को छू जाने पर उससे समा जाती है। यही उसका अर्थ है। अपने नाम को पा जाने के पश्चात, आध्यात्मिक नाम को पा जाने के पश्चात सहज रूप से आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। प्रगति अपने आप दिखाई देती है। देवत्व निरंतर आपसे जुड़े रहेंगे और आप देवत्व से भी निरंतर जुड़े रहेंगे। इसका सारांश बस यही है। दरअसल इस जीवन में मनुष्य एक मुखौटा डाल लेता है। वह बहुत धनी हो जाता है, उसके पास सब कुछ रहता है। वो सोचता है कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मैंने सब कुछ पा लिया है। लेकिन वो ये भूल जाता है, हम सब कुछ पा लिए, अब लोग कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। बस इसी अहंकार से जीने लगते हैं। किंतु आध्यात्मिक पथ पर गुरु से नाम प्राप्त कर लेने के पश्चात हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ियां शुरू हो जाती हैं, जहां से हमारा सफ़र शुरू होने लगता है और हमारा सारा अहंकार छूट जाता है। नाम प्राप्त कर लेने के पश्चात हमारे इस व्यवहारिक जीवन से हम बहुत दूर चले जाते हैं, क्योंकि वो नाम इस व्यवहारिक जीवन में काम नहीं आता है। वह केवल ऊपर ही काम आता है। देवत्व से जुड़ने के लिए, देवत्व से मिलने के लिए ही यह नाम काम आता है। और व्यवहारिक जीवन में तो बहुत लोग जानते भी नहीं है कि क्या नाम है ये, क्योंकि वे जो नाम जानते हैं बस केवल जो नाम रखा गया है, व्यवहारिक जीवन में जो नाम रखा गया है, वो केवल आपके समूह में, आपके ग्रुप में या सामूहिक तौर पर समाज में लोग उसे जानते हैं, लेकिन वह भी कुछ दिनों तक, अर्थात आपकी मृत्यु तक। किंतु जो नाम गुरु के द्वारा प्राप्त करते हैं वह नाम स्थायी रूप से हमें मिलता है और जो हमें देवत्व तक पहुंचाता है, इस जगत से हटाकर उस जगत में प्रवेश करवाता है। और ये बहुत ही उच्चतम कहा जाता है, सुप्रीम कहा जाता है। जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस वीडियो को समझ रहे हैं, वो इस बात को सोच सकते हैं। इस पृथ्वी पर कई उपनाम दिए जाते हैं, जैसे दानी है, सुपरस्टार है या हीरो है, तो लोग उसे ही अपना स्थायी नाम समझ बैठते हैं, जो गलत है। वो अपने सत्य रूप से दूर हो जाते हैं और असत्य का ये मुखौटा पहन लेते हैं। हमारे कर्मों के अनुसार हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी, हर एक जीव राशि, पक्षी, जानवर जो इस ब्रह्मांड के संचारी हैं, इस पृथ्वी के संचारी हैं, अर्थात इस पृथ्वी पर जो जीवन रूपी यात्रा कर रहे हैं, जो पृथ्वी में हैं। और ये पृथ्वी कहाँ है? ध्यान से सुनिए। हर एक जीव राशि, मनुष्य समेत पूरे ब्रह्मांड में, ना केवल पृथ्वी में, क्योंकि पृथ्वी तो पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, या कह सकते हैं एक छोटा सा चिन्ह, डॉट स्वरूप है। और यही कारण है कि जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान में रहते हैं या संयमा में रहते हैं या AMD अर्थात अक्षरमाला ध्यान जब हम करते हैं, तो बहुत से लोगों को ये एक अनुभव हुआ होगा कि वे लोग ना जाने कहाँ कहाँ संचार कर लेते हैं अपने ध्यान में, ब्रह्मांड से ऊपर कहीं और, जिसे सोच भी नहीं सकते। इसका मतलब क्या है कि वो पृथ्वी को भी साथ लेकर चलते चले जाते हैं। उनके ध्यान में वो हर जगह संचार कर आ जाते हैं। इसका अर्थ वही है। वे ब्रह्मांड को देखते हैं, एक कीट से मनुष्य तक का सफ़र। कुछ लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं अपने जीवन में, कुछ लोग ऊपरी ग्रह में संचार करते हैं, ऊपर ऊपर चले जाते हैं, और कुछ लोग जो है निचले ग्रह में संचार करते जाते हैं। निचले ग्रह से तात्पर्य पाताल लोक और उससे भी नीचे। जैसे अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो देखे होंगे, सुने होंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि वो पाताल ग्रह से नीचे कितने और भी लोक हैं जिनका नाम हम लोगों ने गिनाया था आपको। तो उस प्रकार वो संचार करते जाते हैं। और ये जो हमारा प्रयास है, ये जो हमारा प्रयत्न है, ये गुरु की कृपा से, गुरु के मार्गदर्शन से, गुरु के आशीर्वाद से ही संभव होता है। इस ब्रह्मांड में, इस जगत में कई जीव राशि
कितने करोड़, कहा जा सकता है कितने अरब जीव राशि हैं, लेकिन उन सभी में से कुछ लोगों को ही गुरु की कृपा प्राप्त होती है। गुरु उन्हें चुनते हैं। बहुत ही कम लोगों को ये भाग्य प्राप्त होता है। जो कुछ नहीं जानते हैं उन्हें जानकार बनाकर, चुनकर अलग अलग कार्यों को सौंपते हैं, वो भाग्यशाली कहलाते हैं। और सच्चे सद्गुरु के द्वारा प्राप्त ये आशीर्वाद हमें देवत्व तक पहुंचाता है, देवत्व से मिलाता है, और हम भी देवत्व कहलाते हैं। शिव, महाशिव, देवी, पार्वती, कुछ भी। इसके लिए ईमानदारी भी बहुत ज़रूरी है। ईमानदारी, सच्चाई से प्राप्त ये गुरु की कृपा हमें बीज स्वरूप प्राप्त होती है। बीज से पेड़ भी बन सकता है, बीज से जंगल भी और ब्रह्मांड भी। नाम काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जैसे धन कमाने के लिए, वैभव कमाने के लिए, संपत्ति के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, किंतु ये सब इस जगत में, इस धरती तक ही सीमित है। ये नाम इस समुदाय के लिए ही है। लेकिन आध्यात्मिक नाम, गुरु के द्वारा दिया गया नाम हमें प्रारब्ध से और हमारे लक्ष्य को ही बदल देता है इस धरती पर और यहाँ से जाने के बाद। क्योंकि एक बार नाम प्राप्त कर लेने के पश्चात, आध्यात्मिक नाम प्राप्त कर लेने के पश्चात सब कुछ बदल जाता है। इस जगत में नहीं बल्कि दूसरे जगत में। और इसका ये मतलब भी नहीं कि हमने नाम प्राप्त कर लिया तो बस हम सब कुछ प्राप्त कर लिए, अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं है। प्रयत्न जारी रखना है। प्रयत्न करना बहुत ही आवश्यक है। बिना प्रयत्न के हम कुछ भी नहीं कर सकते। केवल नाम ले लेने से सब कुछ प्राप्त कर लेना, ये सोचना बहुत गलत होता है। नाम प्राप्त करने के पश्चात भी उस जगत पर अपना नाम स्थापित करना है, और ये गुरु से जुड़ने के पश्चात स्वाभाविक है। या ये भी कह सकते हैं कि देवत्व के साथ जुड़ना या अलग होना ये भी आपके हाथ में ही है। क्योंकि सत्य, शुद्ध नाम यहाँ से हटाकर आपको दूसरे जगत में ले जाता है। आपको इस व्यवहारिक जीवन में, इस पृथ्वी से आपका नाम हट जाता है और आप दूसरे जगत में अपने नाम को स्थापित कर लेते हैं। एक अज्ञात ऊर्जा, शक्ति देवत्व तक पहुंचा देता है। क्योंकि हमें निर्वाण स्थिति में जाना है। यहाँ का नाम, यहाँ की हर चीज़ों को रखकर हम ऊपर नहीं जा सकते। इसीलिए हमें ये सब चीज़ों को हटाना है। यह सब चीज़ से दूर होकर, निर्वाण होकर हमें ऊपर की ओर जाना है, देवत्व से मिलना है। अगर आप इसे समझ गए होंगे तो आप ये भी समझ गए होंगे कि जड़ों ने टहनी तक को छू लिया। एंड टू एंड जिसे कहते हैं, हमने जड़ों को छू लिया था, धरती से वो मिल गया है। अंडा पिंडा, हमारा जीवन जो है, हमारा ये जो शरीर है पिंड के रूप में है, जिसे अंड तक पहुंचाना है, अंडा, और उसमें मिलना है। और आध्यात्मिक नाम मिलते ही यह पिंड अंड से मिलकर देवत्व से जुड़ जाता है, जो उच्च कंपन वाला होता है। उत्कृष्ट शक्ति, ऊर्जा नाद से ब्रह्म की ओर पहुंचती है। आंतरिक शक्ति और आंतरिक ध्वनि और शुद्ध शक्ति, ये दोनों मिलकर देवत्व में समा जाते हैं। यह यहाँ के लिए कोई विशिष्ट बात ना रखता हो, कोई महत्वपूर्ण ना रखता हो, लेकिन उस जगत के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक नाम देवत्व के द्वारा, गुरु के द्वारा दिया गया हमारे लिए एक भाग्य है, जो सीधे देवत्व से जुड़ाता है हमें। गुरु ये बहुत ही स्पष्ट रूप से जानते हैं, गुरु ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें अपने शिष्यों को क्या नाम देना है। पूरी गणना समेत, आकलन समेत, सारे ग्रहों को लेते हुए वे अपने शिष्यों को नाम देते हैं, जो बहुत ही उच्च कंपन वाला, उच्च ऊर्जा वाला और काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आप यहाँ एक पिंड के रूप में, मांस का एक गोला के समान आप यहाँ पर हैं। मिट्टी से बना एक मटका, जो फिर मिट्टी में बदल जाता है। गुरु के द्वारा दिया गया नाम स्थायी होता है।
जो आपको यहाँ से निकाल कर उस जगत से जोड़ देता है। जो भी नाम यहाँ से जुड़ा हुआ है उसे निकालना होता है। कौन सा आपका 9वां घर है, कौन सा आपका लग्न है, कौन सा आपका 5वां घर है, यह सब एक आकलन के द्वारा, गणना के द्वारा पूरी तरह से देखकर ही गुरु आपको आपका नाम देते हैं। हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं, अगर आप भी आध्यात्मिक नाम चाहते हैं तो आप आपका जन्म स्थान, आपका जन्म दिनांक, आपका जन्म समय, इसे आप भेजिए। यहाँ ये सब अंग्रेजी गणना से नहीं, सनातन गणना के द्वारा किसके लिए क्या नाम उचित होगा, किसे कैसा नाम दिया जाए, वो आप तक पहुँचेगा। जो आपका आध्यात्मिक नाम से जाना जाएगा वो आपके व्यवहारिक जीवन में कोई महत्व नहीं रखेगा। आपको आगे जाना है, आध्यात्मिक पथ पर आपको आगे बढ़ना है और इस नाम के द्वारा, जो गुरु के द्वारा नाम प्राप्त हुआ, उस नाम के द्वारा आप आगे बढ़ते जाएंगे। स्त्री हो या पुरुष हो, सबके लिए इस समुदाय में जो बाबा जी को फॉलो करते हैं या जो बाबा जी को मानते हैं, उस समुदाय में उन्हें जोड़ा जाएगा। आपका ये नाम बाबा जी सन्निधान या महाअवतार बाबा जी आश्रम से जुड़ा रहेगा। इस समुदाय से जुड़ने के लिए जो भी इच्छुक हैं तो वो हमारे इस वीडियो के पश्चात अंत में दिए हुए विवरण को देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे बोलने के अनुसार जन्म का दिनांक, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप भेज सकते हैं। जो भी इच्छुक होंगे पहले वो संपर्क करें। अंत में पूरा विवरण दिया गया है। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। नमस्ते।